आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो हमने चैप्टर पढ़ रहे हैं इक्वेशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके लिए। तो दोस्तों आपने याद रखना है कि हमारे जो सिलेबस में इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। तो मोशन जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है, ये आपने याद रख लेना है कंसेप्ट। हम इसमें दो तरह से जो है वो डेरिवेशन जो है वो करेंगे। एक हम करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम लोग ग्राफ बनाएंगे, वीटी ग्राफ का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और दूसरा हम करेंगे कैलकुलस मेथड से, जिसमें मैथमेटिक्स जो है डिफरेंशियल चीजें जो है वो यूज करेंगे और कैलकुलस से जो है वो इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो आपको ऑलरेडी पता है, इसलिए मैंने फिर भी ये नीचे लिख दी है। ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में वीटी रिलेशन बोलते हैं लोग, से डिस्प्लेसमेंट और टाइम का है ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का है। क्लियर? तो ये तीन इक्वेशन जो है वो हमने डिराइव करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम करेंगे डेरिवेशन थ्रू द ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफ आपके सामने मैंने एक बनाया हुआ है, वीटी ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें हमने क्या किया हुआ है, हमने ऐसा माना हुआ है कि हमारे पास क्या है, यहां से लेकर ओ से लेकर ए तक क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की, और उसके बाद वो मोशन करता है इस तरह से। देखो आपको दिखाई दे रहा है रेड इन कलर में, इस तरह से मोशन जो है वो आता है, वेलोसिटी के साथ प्रोपोर्शनल जो है वो बढ़ा गया है, यूनिफॉर्म मोशन जो कंसीडर किया गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और इससे ऊपर जो है वो हमने v ली हुई है। तो टोटल ये वाला जो डिस्टेंस अगर हमें निकालना होगा तो ये v माइनस यू होगा, ठीक है, टोटल v और ये v माइनस यू। क्लियर? तो ये इतना सा डायग्राम आपने देख ली है अच्छे से। तो कुछ इसके बारे में हम लोग अभी लिखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखना स्टार्ट करना है, तो उससे पहले मैं पेन चेंज कर लूँ अपना। डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको ध्यान से समझना है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ कंसीडर करेंगे लेट, ठीक है, अस, लेट हमने सपोज किया, लेट अस सपोज क्या कर लिया आपने, यू है वो आपने मान ली है इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। जो v है उसे हमने मान लिया है फाइनल वेलोसिटी। क्लियर? तो ये आपने समझ लेना ध्यान से, ये हमने इनिशियल वेलोसिटी, v हमने मान ली फाइनल वेलोसिटी। लेट जो t है ये होगा टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच, ठीक है, कहां पहुंचना है उसने, वेलोसिटी v तक, यहां तक, इस b पॉइंट तक। क्लियर? आपको डायग्राम जो है उसके हिसाब से समझ लगी होगी। तो चलिए लिखूंगा मैं यहां पर, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हम डिराइव करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, आपने ध्यान से समझना है। तो कहते हैं इस डायग्राम को अगर मैं देखूं तो यहां वेलोसिटी है और यहां है टाइम, ठीक है। मैं पेन चेंज कर लूं दोबारा एक बार, यहां पर, यहां हम देखें तो ये वेलोसिटी है, ऊपर को जा रही है, और ये जा रहा है हमारे पास टाइम, ये इसकी स्लोप है। तो vt की जब भी स्लोप निकलती है तो हमें मिल जाती है एक्सेलरेशन। तो आप यहां लिखोगे बिकॉज की जो स्लोप ऑफ vt ग्राफ वो हमें क्या देती है, गिव्स एक्सेलरेशन, ठीक है, वो क्या देती है, हमें एक्सेलरेशन देती है। तो इसका मतलब स्लोप होती क्या है वैसे, वो होती है tan थीटा। तो देयरफॉर जो tan थीटा जिसे हम लोग अब कह रहे हैं एक्सेलरेशन, वो होगी हमारी परपेंडिकुलर बाय बेस। आप इस ट्राइंगल को देखिए ADB में, परपेंडिकुलर आपको क्या दिखाई दे रहा है, v माइनस यू BD। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, वैसे BD डिवाइडेड बाय बेस आपको दिखाई दे रहा है AD। अगर t यहाँ पर है तो यहाँ पर भी टाइम होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल लोगे इक्वेशन, ये क्या बन जाएगी, a इक्वल्स टू बी डी हमारे पास है v माइनस यू डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा ए डी टी, और आप इसको लिख जाओगे v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यही आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो फर्स्ट है। तो इस तरह से हमने जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो निकाल ली है। क्लियर? चलिए सेकंड वाली साइड चलूंगा मैं। सो लेट अस प्रोसीड टू द सेकंड इक्वेशन, जिसको हम करेंगे अब सेकंड इक्वेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने ध्यान देना है कि
सेकंड इक्वेशन जो थी वो डिस्प्लेसमेंट के बारे में है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम कहते हैं उसे, डिस्टेंस पोजीशन टाइम बोल दीजिए आपका। तो स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं कि इस जो एरिया में, ये एरिया नंबर 1 है, ये एरिया नंबर 2 है, यही वो पूरा एरिया है जो इसने कवर अप किया हुआ है, ठीक है, जो मैंने आपको येलो शेडेड दिखाया हुआ है। तो इसको निकालने का जो मैथमेटिक के हिसाब से फॉर्मूला है वो हमारे पास ये आता है कि आप इसका एरिया जो निकाल सकते हो कैसे निकाल सकते हो। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन में लेता हूँ, बिकॉज जो एरिया है किसके अंडर, अंडर हमारे वीटी ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो हमें क्या दे रहा है, गिव्स द क्या, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड। तो इसको निकालने का मैथमेटिक के हिसाब से फॉर्मूला क्या होगा कि आपको अगर एरिया निकालना है, एस डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होगा जिसका नाम है BDA, प्लस आपको इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल करना होगा जो कौन सा है, ADCO। क्लियर। तो अब आपने क्या करना है, S इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2, ठीक है, बेस इसका क्या है AD, तो मैं लिख देता हूँ आपको एक बार, AD इंटू अल्टीट्यूड क्या है BD, प्लस एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ADCO लेंथ इसमें क्या है, आप देख रहे हैं ब्रेथ इसकी जो है वो U है, लेंथ इसकी जो है वो T है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। क्लियर। तो इसके बाद आ जाएगा 1/2 इंटू AD की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स, AD की वैल्यू है T, और BD की वैल्यू क्या है आपके पास, ये है BD की वैल्यू है V माइनस U प्लस UT। क्लियर, क्लियर। अब आपने क्या करना है, बाय फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से V इक्वल्स टू U प्लस AT के बराबर होगा। तो ये जो इक्वेशन है वो हमने यहाँ डाल देनी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 इंटू V की जगह आ जाएगा U प्लस AT माइनस U, ब्रैकेट में T मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस UT आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये U और U कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/2 S इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर प्लस UT, हम इसे रीअरेंज करके लिखेंगे तो आ जाएगा S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। यही हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन की जो सेकंड इक्वेशन है। क्लियर। आई होप आप लोगों को ये वाली इक्वेशन जो है वो समझ लगी होगी। लेट अस प्रोसीड टू द थर्ड इक्वेशन। सो डियर स्टूडेंट्स वी हैव नाउ थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन जो है वो हम निकालेंगे। थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए मैंने क्या किया, इस फिगर को जो है वो उल्टा कर दिया। कैसे किया है चलिए देखते हैं एक बार। सो डियर स्टूडेंट मैंने इसको जो है वो ग्राफ को थोड़ा चेंज कर दिया है। अगर अब आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए तो आपको ये एक ट्रेपीजियम की फॉर्म में दिख रहा है, जिसमें ये एक साइड है और एक साइड ये वाली है लंबी वाली, और ये दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं इसकी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ही दोबारा एरिया निकालेंगे, लेकिन अब बाय यूजिंग ट्रेपीजियम का निकालेंगे, ताकि हमें क्या फर्क पड़ता है, जिससे हमारी थर्ड इक्वेशन जो है वो निकलेगी। क्लियर। चलिए करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन में हम लोगों ने क्या करना है, सो डियर स्टूडेंट्स थर्ड इक्वेशन के लिए हमने क्या करना है, थर्ड इक्वेशन के लिए दोबारा जैसा कि मैंने आपको बताया हमें एरिया निकालना है, लेकिन इस बार हमें क्या निकालना है, एरिया जो होगा वो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के बराबर होगा। ट्रेपीजियम कौन सा है, OABC, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला वही है S इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ जो है पैरेलल साइड्स होती हैं, एक साइड मुझे दिखाई दे रही है इसकी V और दूसरी साइड मुझे दिखाई दे रही है इसकी U। क्लियर। तो इनटू हमारे पास हाइट इसकी दिखाई दे रही है मुझे T। क्लियर। तो इज इक्वल्स टू 1/2, हम इक्वेशन फर्स्ट जो है वो लगाएंगे, इसमें था V इक्वल्स टू U प्लस AT, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, V माइनस U इक्वल टू AT। क्लियर। दिस इम्प्लाइज V माइनस U बाय A जो है वो आपको दोबारा T दे देगा, तो T की वैल्यू हमने यहाँ से लगानी है, ये वाली T मैं यहाँ पुट कर दूंगा। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो ये आ जाएगा V प्लस U, ये आ जाएगा हमारे पास V माइनस U बाई A। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे S इक्वल्स टू, ये बन जाएगा A स्क्वेयर माइनस V स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2A
दिस इम्प्लाइज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर गिव यू 2s। तो ये आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है बायोग्राफिकल मेथड का जो क्वेश्चन था आपका, तीनों इक्वेशन आपने प्रूव कर दी। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए ध्यान से, ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए। लेट अस प्रोसीड टू द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन बाय अनदर मेथड। So dear students, now we will discuss about the derivation of equation of motion by calculus method। ठीक है, मेथड को करने से पहले आप तीनों इक्वेशन को एक बार ध्यान से देख लें। एक है, फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इक्वल्स टू यू टी प्लस वन बाई टू हाफ ए टी स्क्र बोल दीजिए आप, तो v स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू ए एस, जिसमें जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, s डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है एंड a इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, और आपको ये चीज याद रखनी है कि ये इक्वेशन वैलिड तब होती है जब आपकी एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो, तभी जो है मोशन जो है वो इक्वेशन की मोशन जो है वो लगती है। ठीक है, समझने के लिए मैंने क्या किया, जहां पर आपको दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, मैंने लेट किया कि एक ऑब्जेक्ट जो था वो यहां से चला, जब यहां से चला तो वो रेस्ट पे था, तो टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड्स था। यहां से लेके यहां तक जरा, जब यहां तक पहुंचा तो t इक्वल्स टू t सेकेंड्स थे। क्लियर? ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे लोग बोलेंगे s मीटर, s मीटर। ठीक है, क्लियर? तो यहां एक चीज याद रखना कि a जो है यानी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, उसके साथ हमने कोई छेड़खानी जो है वो नहीं की है। समझ लगी आप लोगों को? चलिए करेंगे क्वेश्चन, धीरे धीरे करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इतना पता है, वी नो दैट, मैं यहां से लिखूंगा वी नो दैट। आपको एक चीज पता होगी क्या, कि जो एक्सेलरेशन होती है वो किसके बराबर होती है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, जहां से आप क्या बोलते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो हमने क्या करना है, इसको थोड़ा रीअरेंज करना है। मैं इसको इसके साथ लिख के जाऊंगा, ये a इंटू डी टी आ जाएगा, दिस गिव्स यू डी। क्लियर? अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब आप इंटीग्रेशन लगाओगे तो यहाँ भी इंटीग्रेशन लग जाएगी, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन लग जाएगी, लेकिन इंटीग्रेशन जो लगेगी वो लगेगी लिमिट वाइज। अब आपने ध्यान से समझना है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो बाहर आ सकती है, ठीक है कि नहीं, वो मजे से बाहर आ जाएगी। तो डी टी, टी जो है, जब टी इक्वल्स टू 0 था तो वेलोसिटी u थी, जब t इक्वल्स टू t पहुंचा तो वेलोसिटी v पहुंच चुकी थी। तो ये वाली जो है वो लिमिट बन जाएंगी आपकी। दिस इंप्लाइज डिफरेंशियल से लिमिट आपकी कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ v बन जाएगा, v के साथ लिमिट लगी होगी u से लेके v तक की, इक्वल्स टू एक्सेलरेशन बाहर होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन जो होगी वो बाहर होगी। डियर स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से समझना है आपने। तो ये इंटीग्रेशन इंटू डी इंटू टी आ जाएगा, डिफरेंशियल से टी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ u और v चल रहा है, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ बन जाएगा आपका v माइनस यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू, यहाँ एक्सेलरेशन बाहर आ गई और टाइम जो है वो उसको लिमिट लग गई है, आपका t जो है वो सिंपल बच जाएगा यहाँ पर। तो t को किस तरह से लिमिट लगेंगी, तो ये आ गया t आपका, इसको 0 से लेकर t तक लगेंगे। दिस इम्प्लाइज ये बन जाएगा v माइनस यू इक्वल्स टू, ये a कैपिटल बाहर, सॉरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, t माइनस 0 होगा, ये t आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो देखिए आपने कैलकुलस मेथड से भी जो है वो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो डिराइव कर ली है बाय यूजिंग द स्मॉल डेफिनेशंस। अगर आपको पता हो तो आप मैं ऐसे निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ लगी होगी। तो चलिए नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 याद होगी कौन सी आपकी, इक्वेशन नंबर 2 s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर जो है वो हमने डिराइव करनी है। आप देखिए किस इक्वेशन में जो है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम जो है वो ज्यादा पूछा जा रहा है, तो हम इसको स्टार्ट ही करेंगे यहाँ से। तो हम वी टेक द वेलोसिटी की डेफिनेशन, वी नो दैट जो v होती है हमारी स्मॉल v इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डेफिनेशन आ गई ये वाली। तो इसके बाद आपने क्या करना है, नाउ ठीक है, नाउ आपने क्या करना है, यूजिंग इक्वेशन नंबर
फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, v होती है वो u प्लस ए टी के बराबर होती है, तो यही अपने उठा के यहाँ डाल देना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनता है, यहाँ बन जाएगा u प्लस ए टी विच विल इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। क्लियर, तो ये बहुत ईजी है। तो अब आपने इसको थोड़ा सा जो है वो रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के लिए आप लिखोगे u प्लस ए टी इंटू आ जाएगा डी टी विच विल गिव यू डी एस। क्लियर, और आप इसको लिख दोगे डी एस जो होगा वो हो जाएगा u डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। क्लियर, तो ये समझ लगी। अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग कर देनी बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन लगेगी इस तरह से, ये डी एस की लग जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये u जो है, u आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि टाइम से अलग है, तो ये dt की लग जाएगी यहाँ पर, प्लस एक्सक्लेशन आप पहले बार कर चुके हैं d इंटू डी टी। क्लियर, तो ये अब समझना है कि टाइम लिमिट क्या लगानी है। जब एस डिस्प्लेसमेंट जीरो थी तो टाइम भी आपका जीरो था, तो टाइम भी आपका कितना था, जीरो था। जब डिस्प्लेसमेंट एस हुई कैपिटल, जहां एस मीटर पूरा डिस्टेंस हुआ, तो टाइम आपका टी हो गया, यहाँ पर भी टाइम आपका टी हो गया। क्लियर, ये समझ लग रही है आप लोगों को। चलिए आगे करेंगे। आगे करने के लिए आपने क्या करना है, अब ध्यान से समझना है, ये डिफरेंशियल से एस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा एस माइनस जीरो, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू यू बाहर आ जाएगा, तो टी के साथ कैंसिल हो जाएगी, ये बन जाएगा टी माइनस जीरो। क्लियर, प्लस अब एक चीज आपने समझनी है कि जब भी आप x की पावर n की इंटीग्रेशन करते हो इस तरह से, तो इसकी इंटीग्रेशन में एक पावर जो है वो बढ़ जाती है और वही पावर जो है बढ़ती है वो नीचे लिखी जाती है, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे हम निकालेंगे, यहाँ आपको t की पावर जो है वो 1 दी हुई है, तो एक्सक्लरेशन आपने बाहर निकाल दी, ये बाहर आ गई, यहाँ से बन जाएगा टी स्क्वेयर बाई 2 और इसको लग जाएगी लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 टू टी। क्लियर, तो इसके आगे हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आ जाएगा s इक्वल्स टू, ये आ जाएगा यू टी, ठीक है, प्लस 1/2 a और टी स्क्वेयर है तो टी स्क्वेयर माइनस जीरो, ठीक है। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। क्लियर, ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई नंबर सेकंड। आई होप आप लोगों को ये क्लैरिफाई हो गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको देखिए अच्छे से एक बार। So students, let us proceed to the equation number 3. So students, equation number 3 जो है वो आपने डिराइव करनी है, जिसका नाम होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। अब हम ये डिराइव करेंगे। डिराइव करने के लिए आपके सामने जो है वो एक डेफिनेशन यहाँ v और आपको चाहिए साथ में s भी। क्लियर, तो v की डेफिनेशन से s जो है वो आ जाता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। वी नो दैट, ठीक है, जो v होती है वो अभी हमने बताया था ds बाई dt के बराबर होती है, ठीक है। बट अगर आप इसको देखो ध्यान से, डेफिनेशन तो आ गई, हमें t की तो जरूरत ही नहीं है, t तो हमारे काम का नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर अपने से मल्टीप्लाई करूंगा dv बाई dv, ठीक है। हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये दोबारा वैसा का वैसा जो है वो बन जाएगा। अब मैंने क्या करना है, इसको यहाँ ले आना है और इसको यहाँ ले जाना है, ठीक है। डिस्प्लेस करेंगे तो ये v जो है वो बन जाएगी किसके बराबर, ध्यान से देखिए एक बार, ds बाई dv बन जाएगी, मल्टीप्लाई साथ में हो जाएगी dv बाई dt। क्लियर, बहुत ईजी है ना। हाँ जी, चलिए देखेंगे। अब हमें पता है बिकॉज जो dv बाई dt होता है इक्वल टू एसलेशन भी होती है, ठीक है। और ए हमें चाहिए था, ए किसे चाहिए क्योंकि यहाँ पर ए डालना है, ठीक है। तो ए आ गया हमारा, तो नाउ जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी v इक्वल्स टू ds बाई dv इंटू आपका बन जाएगा ए। क्लियर, अब थोड़ा सा इसको हमने क्या करना है, रीअरेंज करना है, तो ये हो जाएगा v इंटू डी वी इक्वल्स टू ए इंटू डी एस, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आपने दोनों साइड जो है वो इंटीग्रेशन कर देनी है। देखें कैसे इंटीग्रेशन होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस चीज़ को ध्यान से समझना है। तो v जो है
इसकी इंटीग्रेशन लग रही है dv के साथ इक्वल्स टू एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैं बाहर निकाल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट की। v इनिशियल में थी u, फाइनल में थी v, s इनिशियल में था 0, फाइनल में था s। क्लियर। अब इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, तो देखिए क्या वही होगा, तो ये बन जाएगी v स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2, और इसमें लिमिट लगी हुई है, यहाँ u है यहाँ v है, इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल के साथ ये कैंसिल, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा s माइनस 0। क्लियर। दिस इम्प्लाइज, तो ये अपर लिमिट 1/2 कांस्टेंट मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as। क्लियर। तो मैंने 1/2 को उठा के इधर ले जाऊंगा, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, जो कि मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है नंबर 3। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को ये 3 जो इक्वेशंस थी वो समझ लगी होंगी, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग टुडे लेक्चर। आई होप आप लोगों को जो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो समझ लगी होंगी। देखिए मैंने 2 मेथड जो है इसमें डिस्कस किए हैं, एक हमने कैलकुलस से किया है रिसेंटली और एक हमने किया है ग्राफिकल मेथड। आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से, दोनों मेथड्स जो है वो आपको आने चाहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जिसका नाम है S4A क्लासेस। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।